गंगा पुत्र भीष्म आए हैं, उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम मुनिवर। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए गंगा पुत्र। तो फिर क्या आज्ञा है मुनिवर? राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं, इसलिए तुमने उनका कहा नहीं माना। कोई वचन मां और मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता गंगा पुत्र। ये निर्णय तो वचनबद्ध होने वाले को ही लेना चाहिए ना मुनिवर। हाँ, मैं अपनी सीमा पार कर गया था गंगा पुत्र, परंतु सत्य यही है कि राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं। इसी कारण तुमने उनका कहा नहीं माना, परंतु वे मेरी माता हैं। आपकी माता मुनिवर? हाँ। भयभीत न हो मत्स्यगंधा सत्यवती, मैं पराशर हूं। ऋषिवर, क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मनुष्य स्वयं अपने आप को कभी नहीं पहचान पाता सत्यवती, तो वह दूसरों को क्या पहचानेगा। परंतु तुम्हें अपने विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि तुमने यात्रियों को नदी पार करवाने के लिए ही जन्म नहीं लिया। इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी प्रतीक्षा ऋषिवर? हाँ, अब समय आ गया है कि तुम मत्स्यगंधा से योजनगंधा बन जाओ, कि तुम्हारी सुगंध 10 कोस आगे चलते समय को यह बता दे कि तुम आ रही हो। परंतु इसके लिए तुम्हारे गर्भ से ज्ञान का एक अंकुर फूटना आवश्यक है। परंतु मैं अक्षत यौवन हूं ऋषिवर, निष्कलंक। क्या मुझे इसका ज्ञान नहीं मत्स्यगंधा? तुम अक्षत योनि ही रहोगी, निष्कलंक। परंतु ऋषिवर, तुम्हारे कोमल कंधों पर भारतवर्ष के इतिहास का भारी बोझ पड़ने वाला है मत्स्यगंधा सत्यवती। उसके योग्य बनना तुम्हारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। अपने धर्म का पालन करो अथवा निर्णय लेने में शीघ्रता से काम लो। मैं निर्णय कैसे ले सकती हूँ ऋषिवर? परंतु आज से तुम्हारे जीवन के हर परंतु का उत्तर देना मेरा दायित्व है। महर्षि पराशर की कृपा से माता सत्यवती ने मुझे जन्म दिया और इसी कारण उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। चलो गंगा पुत्र।